हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है 1/√2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछली बार की तरह, कि हम जो है इसको मान लेंगे कि ये जो है हमारा एक रेशनल नंबर है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन ये है। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है भाई? फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2। ठीक है भाई। तो क्या करना है यहाँ से कि लेट कर लेना है कि 1/√2 इज रेशनल। ठीक है बात। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया भाई, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देयर फोर 1/√2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब साथ के साथ हम ये भी मानेंगे कि ये जो हमारा पी अपॉन क्यू है ना, ये पी और क्यू जो है हमारे को प्राइम है। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। बोलो बात सही है मेरी या नहीं? ठीक है, ये भी हमने साथ के साथ मान लिया कि भाई ये हमारे को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम का मतलब ये हुआ कि भाई इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है सिर्फ, और कोई नहीं है इनका कॉमन फैक्टर। अब ऐसा है अगर, तो यहां से फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लें इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा √2 लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी। अब ऐसा देखने पर हमें ये लग रहा है कि भाई क्यू अपॉन पी जो है वो रेशनल नंबर है। क्यू अपॉन पी, यहां से हम लिख सकते हैं कि क्यू अपॉन पी इज रेशनल, क्योंकि ये तो हम पी और क्यू को इंटीजर लेके चल रहे थे। ठीक है, क्यू और पी को हम क्या लेकर चल रहे थे, इंटीजर। तो क्यू अपॉन पी इज रेशनल, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। एज हम कह सकते हैं पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये हमारे इंटीजर चल रहे थे। बोलो सही है बात या नहीं? लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर ये इंटीजर है, क्यू एंड पी जो कि हमारे इंटीजर हैं, तो ये तो हमारे रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये √2 उसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन √2 को हम जानते हैं अच्छी तरह से कि भाई √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये बात जो है कंट्राडिक्ट हो रही है। ठीक है, तो हम यहां से फिर ये लिख सकते हैं देयरफॉर √2 इज रेशनल। क्यों रेशनल हम कह रहे हैं? क्योंकि हमारा क्यू अपॉन पी जो है वो रेशनल है। और ये अगर हम कह रहे हैं कि ये रेशनल है, तो ये वाली बात जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है विच इस बात को कि √2 एक इरेशनल है। बोलो कर रही है बात या नहीं? कंट्राडिक्ट मतलब उसके अपोज में बात हो रही है ये वाली। देयरफॉर √2 इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट। और ये वाली बात तो फैक्ट है भाई, जो दूसरी बात है वो तो फैक्ट है। इस फैक्ट को ये वाली बात नकार रही है, कौन सी? कि क्यू अपॉन पी रेशनल है, तो √2 भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन √2 तो इरेशनल है, ये हम पहले से जानते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? इरेशनल, बोलिए। कंट्राडिक्ट हो गई। सो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया। ठीक है, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट हमारा एजम्पशन था क्या? हमारा एजम्पशन ये था कि 1/√2 इज रेशनल। ये हमारा एजम्पशन था, ये एजम्पशन जो था वो गलत साबित हो गया। अब ये गलत साबित हो गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन करना है। अब इसी तरह से हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या था देखिए, सेकंड पार्ट में था भाई, सेकंड पार्ट हमारा ये था, ये सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट में 7√5। ठीक है, 7√5 था। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये है 7√5। ठीक है, तो सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से ये सवाल होना है कि
7 रूट 5, ये है सेकंड पार्ट। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया कि 7 रूट 5 एक हमारा रेशनल नंबर है। अब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, तो अब हम लिख सकते हैं इसको पी अपॉन क्यू के बराबर, इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब यहां पर हम ये भी मान के चल रहे हैं कि वेयर वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम, इनको हम कोप्राइम मान के चल रहे हैं। ठीक है, बोलिए सही है बात, कोप्राइम मान लिया हमने। अब इसको हमने कोप्राइम मान लिया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, और रीअरेंज करने के लिए 7 को ले जाते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, तो इधर रह जाएगा रूट 5 इक्वल टू 7 आ जाएगा यहाँ पर, क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब यहां से सीधे ये क्लियर हो रही है बात कि ये जो पी और क्यू को हम इंटीजर लेके चल ही रहे थे, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सो कि पी अपॉन 7 क्यू जो है इज इरेशनल, सॉरी, इसको हम कह सकते हैं रेशनल। भाई ये चीज रेशनल है भाई, ये ऊपर पी और क्यू जो है वो इंटीजर है कोई, और 7 उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये फिर ये क्या रहेगा, ये आपका रेशनल ही रहेगा ना। तो इसको हम कह सकते हैं रेशनल है ये, रेशनल एज, क्योंकि पी और क्यू जो है हमारे इंटीजर हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर, इसकी वजह से। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवाल में कहा कि देयरफॉर देयरफॉर रूट 5 इज रेशनल, क्योंकि भाई ये चीज रेशनल है तो रूट 5 भी रेशनल होना चाहिए, तो रूट 5 उसके इक्वल है। लेकिन अब दूसरी बात क्या आ गई सामने, कि ये बात जो है, ये वाली जो बात लिखी हमने कि रूट 5 रेशनल है, ये बात इस बात को कंट्राडिक्ट कर रही है, जो कि हमें पहले से पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे सेम वही लिखेंगे, विच कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट। अब फैक्ट ये था, फैक्ट क्या था, फैक्ट ये था कि रूट 5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। इस बात को ये कंट्राडिक्ट कर रही है बात। तो अब फिर क्या हुआ कि हमारा एजम्पशन गलत हो गया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारा एजम्पशन था क्या, हमारा एजम्पशन ये था कि ये 7 रूट 5 जो है वो इरेशनल है। हमारा एजम्पशन ये था कि 7 रूट 5 जो है वो रेशनल है। लेकिन अब यहां से क्लियर ये हो रहा है कि रूट 5 तो इरेशनल था। ठीक है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि 7 रूट 5 इज इरेशनल, 7 रूट 5 इज इरेशनल। बोलिए बात सही है या नहीं है सही, बस क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें रह गया हमारा एक और पार्ट, थर्ड। करते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ये रहा, ये है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में कहा गया है कि ये हमें प्रूव करना है कि भाई 6 + रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट 6 + रूट 2 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल। क्या मानेंगे इसको, रेशनल मान लेंगे कि भाई ये हमारा रेशनल है। अब ये रेशनल अगर हमने मान लिया है, तो फिर हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 6 + रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। और पी और क्यू इंटीजर है यहाँ पे, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, इनको हम को प्राइम मान के चल रहे हैं, इंटीजर तो है ही है। ठीक है, अब ऐसा है अगर, तो इसको रीअरेंज करते हैं, 6 को भेज देते हैं राइट हैंड साइड, तो इधर रह जाएगा रूट 2, और पी अपॉन क्यू इधर आ जाएगा ये -6। अब इसे थोड़ा सा अगर हम इसे सॉल्व कर लें, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी -6 क्यू। ठीक है, ये आ गया। अब
ये जो हमारे राइट हैंड साइड पे जो नंबर आ रहा है वो हमें देखने में लग रहा है कि भाई वो रेशनल है। ठीक है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, पी इंटीजर था, ये इंटीजर है, 6 हमारा इंटीजर है ही एक तरह से, और क्यू भी हमारा इंटीजर है, तो इधर इंटीजर अपॉन इंटीजर हो रहा है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि p माइनस 6q अपॉन में q इज रेशनल। ये हमारा रेशनल हो गया। एज हम लिख सकते हैं कि p और q हमारे क्या थे, इंटीजर थे। p एंड q आर इंटीजर, इंटीजर्स। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया, कि ये अगर हमारा जो है रेशनल है तो √2 भी रेशनल होगा। लेकिन एक दूसरी बात भी है हमारे पास, कि √2 को हम जानते हैं पहले से कि √2 एक हमारा इरेशनल है। देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं √2 इज रेशनल। क्यों कह रहे हैं हम रेशनल अभी, क्योंकि ये चीज रेशनल है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। अब यही तो बात हो गई कि ये बात जो है, ये स्टेटमेंट जो हमने दिया, ये हमारा कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट्स, किस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि हम पहले से जानते हैं कि √2 हमारा एक इरेशनल है। और ये बात तो फैक्ट है। टू द फैक्ट, इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रही थी ये बात, दैट √5, √2 सॉरी 5 नहीं है यहाँ पर, 2 है, √2 इज इरेशनल। ये हमें पहले से पता है बात। हमारा एजम्पशन क्या हो गया, हमारा एजम्पशन गलत हो गया जो हमने माना था। हमारा एजम्पशन इज रॉन्ग। और वो एजम्पशन था क्या हमारा, उसको भी लिख देंगे यहाँ पर। वो एजम्पशन ये था कि हम ये मान के चल रहे थे कि 6 प्लस √2 इज रेशनल, ये मान के चल रहे थे। देयरफॉर हम कह सकते हैं अब यहाँ से, ये एजम्पशन तो हमारा गलत हो गया ना, हम इसको रेशनल मान रहे थे, अब ये एजम्पशन हमारा गलत है तो ये रेशनल है, फिर क्या है, ये रेशनल ही बचा फिर। ठीक है, देयरफॉर रेशनल तो ये है नहीं, तो देयरफॉर 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। ये बनी कहानी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।